शक्ति जायसवाल की पत्नी उषा देवी ने हाटा नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत के वादों के साथ प्रचार प्रसार किया थे। चुनाव चिन्ह ताला चाबी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने के लिए जनता से किया आग्रह। कैमूर जिले के चांद प्रखंड के चांद गांव में एक गाय दिखी जिसकी शरीर पे लंपी वायरस जैसे निशान पाए गए, जिसके बाद किसान काफ़ी भयभीत दिखे और उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया। आइए जानते हैं किसान के अंदर क्या पीड़ा है और साथ ही डॉक्टर से जानते हैं कि उपाय किस प्रकार से है और इसके लिए क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। नमस्कार, प्यारी दुनिया ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हमारे साथ मौजूद है एक किसान। आइए इनसे पहले परिचय जानते हैं। आप अपना नाम और पता बताइएगा। मेरा नाम भुआल मिश्र है और मैं ग्राम चांद का रहने वाला निवासी हूँ। हाँ सर, ये जो आपने हमें गाय दिखाई तस्वीरों में जो आप लोगों ने देखा, ये लंपी वायरस से ग्रसित है। आप लोग मतलब यही आप लोगों का अनुभव है? हम तो खैर नाम सुन रहे हैं, डर रहे हैं, किसान आदमी हैं, डरते हैं कि वो न हो, लेकिन 3 दिन से हमको ये देखने में आ रहा है। और मतलब लक्षण लंपी वायरस? हाँ, लंपी वायरस का लक्षण लग रहा है। वैसे हम तो यहाँ के डॉक्टर वगैरह किसी पशु चिकित्सक से संपर्क किए थे आप? हमारे एक भाई हैं जो कि वैक्सीनेटर हैं। हाँ। उमेश कुमार मिश्रा। वो जो है उनसे हमने कल कहा तो आकर के देखे तो बोले कि भैया हम डॉक्टर से हम राय लेते हैं और डॉक्टर साहब को सूचना दे रहे हैं। वो सूचना दिए कल, तो डॉक्टर साहब बोले कि हम 10:30 बजे तक आ जाएंगे। अभी टाइम इतना हो गया, अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए। डॉक्टर साहब नहीं आए। तो उनसे बात की थी वैक्सीनेटर जो थे? हाँ, तो वो उमेश कुमार मिश्रा से फिर फोन हम कराए। डॉक्टर साहब, आप अपना पूरा परिचय दें सर कि आप कहाँ पे हैं और किस प्रकार के पद पे कार्यरत हैं। मैं यहाँ पर चांद ब्लॉक में प्रखंड में रमन सिंह पशु चिकित्सा पदाधिकारी चांद के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर कृष्णा। हाँ सर, तो अभी जो आप निरीक्षण करके आए हैं तो गाय में लंपी वायरस का मतलब वहाँ के जो पब्लिक थी लंपी वायरस का शिकायत कर रही थी कि लंपी वायरस गाय में पीड़ित है और उसको लेकर किसानों में काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए क्या है कि लंपी जो रोग है, ये लंपी रोग अभी हमारे यहाँ पूरी तरह से डिटेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के बाद ही पता चलता है कि लंपी है या कोई और चीज़ है। ठीक है, लेकिन चूंकि इसका प्रचार प्रसार हर जगह हो रहा है, एम्ब्रेटरी बैंक के द्वारा भी, हमारे द्वारा भी, वैक्सीन जो करते हैं वैक्सीनेटर उनके द्वारा, वो एक तरह का पब्लिक में अवेयरनेस है। ठीक है, तो अवेयरनेस है तो जैसे मान लीजिए कभी एलर्जी का भी सिम्टम्स है या कहीं एक आध गांठ भी अगर उसको दिखता है कि जो इंजेक्शन की वजह से या फिर कचट लगने की वजह से आ रहा है, उसमें भी लोग थोड़ा एक्टिव होकर के हमको बताते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। एक आध 2 जगह हम देखें कि वो डंस जो होता है गाँव में, उसके काटने से एक आध 2 जगह चकत्ता जैसा हुआ था, तो उसको हम जाकर ट्रीटमेंट एंटीहिस्टामिनिक वगैरह दिए तो वो ठीक हो गया। तो मतलब इस तरह की बातें है कि मतलब उसमें लक्षण उस तरह का दिख रहा है, लेकिन उसका सैंपल हम भेजेंगे। सैंपल की जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि उसको लंपी है या नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है कि लोग अवेयर हैं कि ये बीमारी के उद्भेदन से पहले ही वो जानकारी दे रहे हैं कि आउटब्रेक होने से पहले ही हमारे पास न्यूज आ जाए कि यहाँ पर लोकल स्केल पर कुछ केसेज आ रहे हैं, तो हम उसको आगे मतलब लोगों को जैसे कि सिम्टम उनको समझ में आ रहा है कि ये हो सकता है, तो डायरेक्ट आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम जरूर, क्योंकि हम अपना नंबर चारों ओर दे दिए हैं, सारे वैक्सीनेटरों को बता दिए हैं। अगर इस तरह का कहीं भी कोई, क्योंकि हमारा ये जो चांद का जो ब्लॉक है, प्रखंड परिसर है, हमको लगता है कि 4 किलोमीटर के बाद से यूपी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यूपी में कुछ एक स्थान पर इस तरह का वायरस जो रोग है वो डिटेक्ट हुआ है। तो हम इसलिए सतत प्रयास है कि जो भी हमारे यहाँ बॉर्डर क्षेत्र के नज़दीक जो अस्पताल हैं या जो ब्लॉक हैं, उसमें हम लोग निगरानी रखे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द यदि बीमारी आती है तो उसका हम लोग वहीं पर रोक सकें, उसका ठहराव कर सकें। सर, मैं चाहूँगा कि आप किसानों को हमारे चैनल के माध्यम से संदेश दें कि किस तरह के सिम्टम अगर दिखे तो आप डायरेक्टली इमीडिएटली आपसे संपर्क करें। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि ये वायरल बीमारी है, तो इसमें फीवर आता है, पशु थोड़ा सा सुस्त रहता है, लार वगैरह गिरता है और पूरे शरीर में उसके गांठ जैसा पाया जाता है। जैसे लगेगा कि आप जैसे बच्चे लोग कंचे खेलते हैं उस तरह का, 1/2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर के आसपास उभार हो सकता है गर्दन के पास, या गिल्टी टाइप से पूरे शरीर में की तरफ से उस तरह का वो उसमें मिल सकता है। और कोई चीज़
गांठ जो है फूट भी सकता है, उससे पस आ सकता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें कोई एक स्पेसिफिक इलाज नहीं है, लेकिन हाँ इसमें जो सिम्टम्स हैं उसके आधार पर हम लोग इलाज करते हैं। और जो जानवर अगर इन्फेक्टेड है तो उसका हम लोग सैंपल भेजते हैं, कंफर्म होने के बाद ही उसको अन्य पशुओं से अलग रखते हैं ताकि ये बीमारी फैले नहीं, और उसका समुचित इलाज करते हैं ताकि जानवर ठीक रहे। सर अगर दुधारू गाय है तो उसके दूध के लिए क्या करना चाहिए किसानों को? क्योंकि अगर कि मान लीजिए अगर कि हल्का फुल्का बीमारी भी रहता है तो उसके दूध का लोग सेवन करते हैं, यहाँ पे जो नॉर्मल गांव के किसान हैं, तो आप इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उसके दूध का क्या किस तरह से प्रयोजन करें? दूध जो हमारे यहाँ मतलब परंपरा है कि दूध को हम लोग उबाल कर पीते हैं, ठीक है। तो ये एक जूनोटिक बीमारी नहीं है, यानी कि आदमी से जानवर से आदमी में या आदमी से जानवर में फैलने वाली बीमारी नहीं है, ठीक है। तो ये लोकलाइज है आपके जानवर तक ही, वो जानवर में ही वो अभी डिजीज कॉज कर रहा है, बीमारी उत्पन्न कर रहा है। आदमी में इस तरह का कोई समस्या या बीमारी अब तक नहीं स्पष्ट हो पाई, ठीक है। तो इसीलिए उसका दूध का सेवन कर सकते हैं, उबाल करके उसको पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैमूर जिले के बहुचर्चित घटना गोल्डी अपहरण केस का हुआ उद्भेदन। मुख्य आरोपी बिट्टू यादव उर्फ भोलानाथ यादव पिता रामदयाल यादव ग्राम गौरा थाना मोहनिया जिला कैमूर हुआ गिरफ्तार। पूछताछ के क्रम में पता चला रामगढ़ स्थित बाजार से एक दुकान से फर्जी दस्तावेज पर सिम लिया करता था। इसके पूर्व में भी 6 सिम लिया जा चुका था। उक्त अभियुक्त मोहित गुप्ता पिता जयप्रकाश गुप्ता थाना रामगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया और सभी पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया। इस घटना को अंजाम देने के लिए वो हफ्तों से फिराक में लगे हुए थे। आइए सुनते हैं प्रेस ब्रीफिंग कैमूर एसपी का। 29 तारीख को दिन में लगभग 9:15 बजे रामगढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर की स्कूल है, वहाँ से एक बच्ची के अपहरण का मामला प्रकाश में आया था, जिसका एक बड़ा धुंधला सा वीडियो फुटेज भी हम लोग के हाथ में लगा। हम लोगों ने टावर डंप एनालिसिस के बेस पे और भी जो अन्य हम लोगों के परंपरागत अनुसंधान के तरीके हैं उसका प्रयोग किया। इसमें SDPO मोहनिया फैज अहमद के नेतृत्व में SIT भी गठित की, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर मोहनिया थानाध्यक्ष रामगढ़ थानाध्यक्ष और DIU की टीम थी। ये टीम लगातार इसमें प्रयास करती रही और घटना के अगले दिन ही सुबह हम लोगों को 5 बजे के लगभग एक इनपुट प्राप्त हुआ और एक नंबर प्राप्त हुआ। उस नंबर को टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर हम लोगों ने ट्रेस किया और उसकी लोकेशन हम लोगों ने रामगढ़ और बोकारो जो कि झारखंड में इन दोनों के बीच में पाई। दोनों ही जिला पुलिस से मेरे द्वारा संपर्क स्थापित किया गया। दोनों जिला की पुलिस के द्वारा और दोनों की जो DIU की टीम है उनके द्वारा काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ और फाइनली रामगढ़ जिला पुलिस एवं हम लोगों की जो DIU की टीम दोनों के समन्वय के माध्यम से एक अभियुक्त है, इसका नाम बिट्टू है, उनकी गिरफ्तारी की गई है रामगढ़ में कुज्जू थाना के अंतर्गत। उनके पास से जो अपहृत बच्ची थी गोल्डी उसको बड़ा रिकवर किया गया है। घटना में जो गाड़ी प्रयोग की गई है टाटा इंडिका कार, उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। इसके अलावा जो मोबाइल है वो भी बरामद किए गए और इस बिट्टू के ही निशानदेही पे इस घटना में एक जो अन्य सहयोगी थे जिनका नाम नीरज है, उनकी भी गिरफ्तारी आज सुबह से। और ये पूरे ही ऑपरेशन को बड़े जल्दी समय में टीम ने जो है अंजाम दिया है। इसके लिए जो भी SIT के लोग हैं वो सबके लिए हम लोग पुरस्कृत अपहरणकर्ताओं का मकसद इसमें पैसा मांगना था, हालांकि वो लोग उसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि बहुत जल्दी ही रिकवरी हुई और वो फिरौती नहीं पाए। इस टीम में कितने लोग थे? नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में 2 अभियुक्त शामिल थे, दोनों ही। सर कैसे वो वीडियो कॉलिंग से बच्ची के माँ से भी बात कराया था क्या, जो सूचना मिली? नहीं, वो तो जब रिकवर हो गई वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसके माध्यम से। तो गाड़ी जो प्रयुक्त की गई थी इंडिका क्या वो चोरी की है या नहीं, वो हम लोग अभी चोरी की मान के चल रहे हैं। इसका कहना है कि